नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। तो सबसे पहले डेंटल फार्मूला का फार्मूला लिखते हैं, ये है डेंटल फार्मूला। तो पहले लिखते हैं क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर को पीएम लिखते हैं, ठीक है। देखो उसी तरह इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर हो गया। बताइए इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये बटे में क्यों दिए हैं, तो ये बात समझिए कि जैसे ये क्या है, अपर जो है, ये लोअर जो है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है अपर जो, ये है लोअर जो, यहाँ से इधर आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है। तो वही दिखाए हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 एंड 4। हमने ये बताया था कल कि सबसे पहले इंसीजर होते हैं 2, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं कितना 2, एंड मोलर होता है 3। मोलर होता है 3। तो सेम होगा यहाँ पे, जिस तरह का अरेंजमेंट ये वाला टीथ का है, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। तो हमने जो यहाँ लिखा है, तो ये वाला अपर वाला लिखा है, अपर वाला यहाँ लिखा है, और लोअर वाला ये लिखा है। उसके बाद इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप समझ चुके होंगे। तो क्या होगा, यहाँ बताए थे इंसीजर जो है होता है 2, कैनाइन कितना बताए थे 1 बताए थे, एंड प्रीमोलर कितना बताए 2 बताए, एंड मोलर कितना बताए 3 बताए। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 लिख सकते हैं, बाई 2 1 2 3 लिख सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। तो यही है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, इसी को बोलते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, यानी एडल्ट का डेंटल फार्मूला है ये, एडल्ट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना 2 1 2 3, तो टोटल ऐड करो तो 8 आ जाएगा, बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 बाई 16 आ जाएगा। तो अपर में 16, लोअर में 16, तो टोटल 32 टीथ हो गया। समझ गए आप। चलिए, तो ये तो था एडल्ट का डेंटल फार्मूला, आप समझ गए होंगे। एडल्ट का डेंटल फार्मूला आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अब देखते हैं दूसरा कुछ जो एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। सबसे पहले इसका देखते हैं, मिल्क टीथ का, उसके बाद मोनोफायोड का देंगे। मिल्क टीथ, डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ तो बता दिया है कि टोटल नंबर में 20 होता है। तो क्या क्या होता है, तो इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होगा, मोलर 2 होता है। उसी तरह लोअर जॉ में इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होगा, और मोलर 2 होगा। तो देखिए इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपर वाला डबल हो जाएगा, लोअर वाला डबल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो 5/5 इंटू 2, तो 10/10, यानी टोटल हो गया 20 टीथ। यही 20 टीथ हम लोग पढ़ चुके थे कि मिल्क टीथ इसको बोलते हैं। कितना, ये कितना है 20 है, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ बोलते थे, या टेम्पोररी टीथ बोले थे, या फिर डेसिडुअस टीथ बोले थे हम लोग। चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद क्या देंगे, मोनोफायोडेंट, इसको मिटा देते हैं। तो देखते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट, तो टोटल कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि यहाँ पे होगा 0 0 2 1, यानी कि प्री मोलर एंड थर्ड मोलर को ही हम लोग क्या बोले थे, मोनोफायोडोंट। ये क्या था, मोनोफायोडोंट था, ठीक है। यही चीज़ जो है एब्सेंट रहता था किसमें, तो ये मिल्क टीथ में एब्सेंट रहता था, ठीक है। मिल्क टीथ में एब्सेंट, मतलब ये टीथ नहीं आया करता मिल्क टीथ में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिल्क टीथ में क्या नहीं होगा, तो याद रखेंगे प्री मोलर एंड थर्ड मोलर नहीं होगा, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर तो होगा ही होगा। तो यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोफायोडोंट, यानी कि एक ही बार आता है लाइफ में ये, ठीक। तो देखो उसी तरह यहाँ पे उसी को नीचे लिख देंगे, तो लोअर जॉ का हो जाएगा 2 1 2, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, डबल कर देंगे इसको। तो देख लीजिए, तो 3/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6/6 आ जाएगा, टोटल 12 आ जाएगा। अपर में 6, लोअर में 6, टोटल नंबर ऑफ टीथ
12 हो जाएगा। समझ गए? क्या समझे? डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट का समझे हैं, उसके बाद हम लोग मोनोफाइंड अभी डंट समझे हैं, उससे पहले जो है मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला समझ चुके हैं। ये भी पूछ सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है जो 16 साल का बच्चा है, ठीक है, 16 ईयर ओल्ड, यानी कि डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, चाइल्ड लिख दो, चाइल्ड का 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड का जो है डेंटल फार्मूला क्या लिख सकते हैं? तो इसका डेंटल फार्मूला इतना होगा 2122/2122। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि अक्कल दांत जो थर्ड मोलर होता है, कौन सा? थर्ड मोलर जो है एडल्ट होने तक, और जब एडल्ट हो जाता है बच्चा तब आता है, ठीक है। तो यानी कि 20 साल 18 से 17 के बाद, यानी कि 18, 19, 20 साल में आता है वो थर्ड मोलर आता है, यानी अक्कल दांत उसके पास नहीं हुआ करता है। इसीलिए डेंटल फार्मूला इसका ये लिख सकते हैं 2122/2122, यानी 2122/2122 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा डबल हो जाएगा। समझे? ये 2122 किसका है? अपर का है। 2122 किसका है? ये लोअर का है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा टिथ। अगर क्वेश्चन पूछेगा 16 ईयर बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, आपका उससे लड़ाई हो जाता है, तो आप उसको नहीं बोल सकते आपका मार के 32 दांत तोड़ देंगे। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा आपको मार के 28 दांत तोड़ देंगे। 32 कहाँ से तोड़ेंगे भाई? 32 तो होता ही नहीं है, ढूंढते रह जाएंगे। देखो यहाँ पे गिन के देखते हैं, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 और 1 2 7 हो गया, 7/7 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/14 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ 28 होता है। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए पॉइंट को? कि यानी कि यहाँ पे ये समझना है कि 16 साल का बच्चा में जो है 28 टीथ होता है, 4 टीथ नहीं होगा। अब थर्ड मोलर नहीं होता है, उसको बोलते हैं अक्कल दांत, जो 18 से 20 के बाद आता है। तो यहाँ तक क्लियर है, सारा डेंटल फार्मूला समझ चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं टंग में, यानी कि वक्कल कैविटी जो पढ़े थे, वक्कल कैविटी में क्या क्या पढ़ना था हमें? टंग टीथ के बारे में पढ़ना था और टंग के बारे में पढ़ना था। टीथ तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है टंग के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है टंग। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? टंग के बारे में। ठीक, टंग क्या होता है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ऑर्गन अटैच्ड विथ बक्कल कैविटी बाई फ्रेनुलम। ठीक है, यानी टीथ क्या है? टीथ एक मस्कुलर ऑर्गन है जो वक्कल कैविटी में है, और वो वक्कल कैविटी में बैक साइड है जो अटैच्ड है किससे? फ्रेनुलम से। आप टंग को उठा के देखें, यहाँ पे आप एक धागे जैसा देखेंगे जिससे वो मिला हुआ है, जिसको टंग को पकड़ के रखा हुआ, उसी को बोलते हैं फ्रेनुलम, यानी कि अटैच्ड किससे है? फ्रेनुलम से। बात समझ गए? एंड टेस्टिस में टंग में क्या होता है? टंग में होता है, टंग बियर्स टेस्ट बड्स। इसमें क्या होता है? टेस्ट बड होता है, यानी कि जो सेंस करता है किसी भी तरह के टेस्ट को। तो होता कहाँ है? तो देखिए, अब मान लेते हैं टंग का सरफेस है, ये टंग का सरफेस है, टंग का सरफेस है, इसमें बहुत सारे पेपिले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेपिले होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें क्या होता है? इसमें लगा हुआ रहता है टेस्ट बड, इसमें लगा हुआ रहता है टेस्ट बड, इसमें नहीं है, यानी कि ये टेस्ट बड है, इससे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स निकलेगा और कहाँ पे सेंस करेगा? लेके ब्रेन तक पहुंचा देगा, इधर से भी आएगा,
ये क्या है? बंच ऑफ न्यूरॉन। मतलब क्या हुआ, जितने भी पेपिले हैं टंग में, जैसे टंग देखिए आप, टंग को देखिए उसमें दाना दाना दिखता है, वो दानादार जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेपिले। उसी में होता है टेस्ट बड। जो टेस्ट बड है, ये सारे टेस्ट बड है, ये क्या है? टेस्ट बड है। यही टेस्ट बड क्या करता है, किसी भी तरह का टेस्ट को सेंस करता है और न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देता है, और ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट करता है कि मीठा खट्टा जो भी खा रहे हैं आप। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद ये समझेंगे हम लोग कि क्या जितने भी पेपिले होते हैं सभी के सभी में टेस्ट बड होते हैं? तो हाँ, कोई ज़रूरत तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पेपिले हैं सभी के सभी में टेस्ट बड होंगे। यानी किसी पेपिले में टेस्ट बड ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा, कोई पेपिले छोटा होगा तो कोई पेपिले बड़ा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पेपिले हैं सारे के सारे में टेस्ट बड होगा। इसीलिए हमने यहाँ दिखाया है कि इसमें टेस्ट बड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं, टंग भी समझ चुके हैं, टीथ भी समझ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? फेरिंग्स के बारे में, यानी कि वक्कल कैविटी पूरा हो गया। वक्कल कैविटी में क्या था? टंग था एंड टीथ था। टंग टीथ दोनों पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में।